गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग प्रबलन कौशल को समझेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नीकरण कौशल को देखा था और उससे पहले वाले में व्याख्यान कौशल देखा था। तो व्याख्या कौशल में जो भी हमने चीज़ें समझाई थी, फिर उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नीकरण में प्रश्नों के माध्यम से बच्चों से पूछ करके हम लोगों ने पता किया था कि हाँ, बच्चों को कितना समझ में आ रहा है। फिर इसके बाद हम लोग प्रबलन कौशल को देखेंगे। तो प्रबलन कौशल में क्या होता है कि इसमें भी हम लोग बच्चों से क्वेश्चंस पूछते हैं और साथ ही उन्हें उनके आंसर पे हम लोग जो है उनको एक उत्साहवर्धक शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे कि उन्हें मोटिवेट करने के लिए अगर उनका आंसर सही वो आंसर अगर देते हैं बच्चे, तो उनके आंसर पे हम लोग बोलेंगे गुड, वेरी गुड या एक्सीलेंट। तो इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करते हैं। और साथ ही जो जो भी अच्छा आंसर है तो उस आंसर को हम लोग क्या करते हैं, श्यामपट्ट पे लिखते हैं, बोर्ड पे लिखते हैं कि हाँ। और अगर बच्चे ने अच्छा जवाब दिया और वो उसने धीमी आवाज़ में जो है कि आंसर किया है, तो उसके आंसर को हम लोग रिपीट करते हैं और साथ ही साथ बोर्ड पे आंसर को लिखते हैं। तो श्यामपट्ट प्रबलन कौशल के अंदर जो है हम लोग प्रश्न पूछते हैं और साथ ही बच्चों को मोटिवेट करने के लिए शब्दों का प्रयोग करते हैं। फिर इसके बाद जो है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि प्रबलन कौशल है, तो यहाँ सबसे पहले डेट लिखेंगे। जो भी आपका डेट लिखना है वो लिखेंगे, जिस क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो क्लास लिख देंगे। और 5 मिनट्स होते हैं, अवधि जो होता है टाइम हम लोग को 5 मिनट्स होता है। और विषय जो है मेरा विज्ञान है, केमिस्ट्री। और प्रकरण जो है अम्ल क्षार तथा लवण, हमारा टॉपिक अम्ल क्षार और लवण है। तो इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस पूछेंगे। तो 2 कॉलम सबसे पहले बना लेंगे, छात्र अध्यापिका क्रियाएं और छात्र क्रियाएं। छात्र अध्यापिका जो क्रियाएं हैं उसमें हम लोग क्वेश्चंस पूछेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने पूछा है कि अम्ल का पीएच मान कितना होता है। तो बच्चे ने बताया कि अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, 7.0 से कम होता है। तो बच्चे को बोलें कि गुड, यानी उसको कुछ मोटिवेट करने के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग किए। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ लिया हमने कि अम्ल का 2 उदाहरण बताइए। तो यहाँ पे बच्चे ने बताया एसिटिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, CH3COOH और H2SO4। तो इसको हम लोग बोर्ड पे लिख देंगे कि हाँ, बच्चे ने क्या आंसर दिया बच्चों, तो एसिटिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। तो इस फार्मूले की हम लोग उस बोर्ड पे लिख सकते हैं और साथ ही उसका नेम भी लिख सकते हैं। और क्लास में वापस से रिवाइज कर देंगे ताकि और भी बच्चे जो हैं, जितने बच्चे हैं वो आंसर को सुन लें। फिर इसके बाद है थर्ड क्वेश्चन में कि क्षार का पीएच मान कितना होता है। तो बच्चे बताएंगे कि इसका पीएच मान जो है 7 से ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे भी हमने गुड बोला है। सबसे अधिक पीएच किसका होता है, तो बच्चे बताएंगे NaOH का होता है। तो यहाँ हम NaOH का होता है 14, सबसे ज़्यादा होता है NaOH का, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो यहाँ हमने वेरी गुड दिया। तो हमें जो मोटिवेट करना है क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग करना है। जैसा अगर नॉर्मल क्वेश्चन है तो ये नहीं कि वहाँ पे हम एक्सीलेंट बोल दें, वेरी गुड बोल दें, मतलब अच्छा बोलेंगे, ठीक है, शाबाश, इस तरीके का उन्हें उत्साहवर्धक शब्दों का प्रयोग करेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लवण जो है, लवण क्या होते हैं। तो बच्चे बताएंगे अम्ल तथा क्षार की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप बना पदार्थ लवण कहलाता है। तो यहाँ पे जो है हम वेरी गुड बोलेंगे कि हाँ, बच्चे ने बता दिया और उसकी आंसर को वापस से क्लास में रिवाइज कर देंगे कि हाँ, बच्चा जो है सही बताया है, अम्ल तथा क्षार की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप बना पदार्थ लवण कहलाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, लवण का उदाहरण बताइए। तो बच्चे बताएंगे K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O, ये फिटकरी का सूत्र होता है। तो इस आंसर के लिए मैंने जो है मोटिवेट किया, उत्साहवर्धक शब्दों का प्रयोग किया कि एक्सीलेंट। तो यहाँ फिटकरी का जो है सूत्र उसको हम वापस से
सैमपट पे लिख देंगे और बच्चों को वापस से बताएंगे कि हाँ ये बच्चे इसका आंसर है। और प्रबलन कौशल के अंदर जो है 5 से 6 क्वेश्चंस पूछना है। 5 क्वेश्चन से कम नहीं होना चाहिए और एटलीस्ट 6 क्वेश्चन तो होना ही चाहिए। आप इससे ज़्यादा भी पूछ सकते हैं लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू।